नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं आईटीआई फिटर सेकंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। ये दोस्तों जो भी सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है 23 अगस्त 2024 को, उसी का दोस्तों ये ऑफिशियल पेपर है। अगर आप लोग दोस्तों फिटर सेकंड ईयर का 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीबीटी का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आप लोगों को इसको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी का सबसे पहले आपको यहाँ पर 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें से दोस्तों आप लोगों को देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि दिखाया गया क्लैंप का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो क्लैंप आपको दिखाया गया है, यह क्लैंप दोस्तों आप लोगों का कहलाता है स्क्रू क्लैंप। तो स्क्रू क्लैंप दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रू क्लैंप। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि ये जो दोस्तों अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस पर दोस्तों आप लोगों को सर्च करना है आईटीआई सरकारी रिजल्ट। आईटीआई सरकारी रिजल्ट जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर ये जो 3 लाइन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और जाना है आपको आईटीआई एग्ज़ाम वाले सेक्शन में। और इस यहाँ पर जैसे ही आप लोग जाएँगे तो यहाँ पर देखेंगे डीजीटी के द्वारा दोस्तों जो भी आईटीआई से संबंधित रिलेटेड नोटिस होता है, वह दोस्तों यहाँ पर आपको दिया जाता है। और देखिए जो भी छात्र हैं अपना एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो भी आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। और जो भी छात्र हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों क्वेश्चन देखना चाहते हैं, देखिए फर्स्ट ईयर का भी है, सेकंड ईयर का भी है। और यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल भी दिया गया है। पीडीएफ फाइल आपको निम्मी का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लेना है, इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिटर फर्स्ट ईयर का दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तो आपका चैप्टर का नाम दिया गया है, उसका वीडियो दिया गया है चैप्टर वाइज, यहाँ पर पीडीएफ फाइल दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर का भी अवेलेबल है, यहाँ पर पीडीएफ फाइल है, यहाँ पर आप लोग खुद ही देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल है, यहाँ पर वीडियो लेक्चर दिया गया है चैप्टर वाइज, तो आप लोगों को इसको पढ़ लेना है। तो जो भी अपडेट होता है आपको आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर मिलता रहता है, तो आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि टैब वाशर का उपयोग क्या है। तो देखिए टैब वाशर का उपयोग हम लोग कोने पर नट को लॉक करने के लिए टैब वाशर का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किस प्रणाली ने वीक फीड स्नेहन को वर्गीकृत किया है। तो देखिए जिस प्रणाली ने वीक फीड स्नेहन को वर्गीकृत किया है वो है आपका ग्रेविटी फीड। तो गुरुत्वाकर्षण फीड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों ये जो आपको बियरिंग दिख रहा है, इस बियरिंग का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो बियरिंग है, यह बियरिंग है आपका सेल्फ अलाइनिंग रोलर कॉन्ट्रैक्ट बियरिंग। तो कॉन्टैक्ट बियरिंग है स्वयं संरेखित रोलर संपर्क बियरिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। तो देखिए प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए जो ग्रेड की हम लोग स्लिप गेज यूज़ करते हैं वह रहता है आपका ग्रेड 1। छठा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि बॉक्साइट अयस्क जो होता है किससे निकाला, इससे क्या निकाला जाता है। तो बॉक्साइट जो होता है वो होता है Al2O3। तो Al2O3 से आपका एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, तो एल्युमिनियम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कर कि 10 mm मोटाई वाले स्टील को कठोर बनाने के दौरान भिगोने का समय कितना होता है। तो यह होता है आपका 5 मिनट। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 50 mm व्यास से अधिक पाइप को कसने के लिए किस रिंच का उपयोग किया जाता है। तो 50 mm व्यास से अधिक पाइप को कसने के लिए हम लोग चैन पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। अब नौवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पर यक्स के चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो यक्स भाग चिन्हित वाला है, यह आपका कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल वेट। तो सेंट्रीफ्यूगल वेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाइप कटिंग आइटम का नाम बताना है। तो पाइप फिटिंग आइटम का जो यहाँ पर नाम बताना है, तो ये जो पाइप फिटिंग है दोस्तों यह आपका कहलाता है कपलिंग। तो कपलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा युग्मन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का भाग बताना है। तो यहाँ पर जो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों, यह आपका कहलाता है टॉमी बार। तो टॉमी बार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आंतरिक बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करने के लिए अब घर्षक घड़ियों के साथ कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो यह रहता है आपका हनिंग प्रोसेस। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि डबल रो बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए डबल रो बॉल बेयरिंग का जो पर्पज होता है वो रहता है टू कैरी रेडियल एंड थ्रस्ट लोड। रेडियल और थ्रस्ट भार को उठाने के लिए
यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा पदार्थ नरम और लचीला है लेकिन तुलनात्मक रूप से कमज़ोर है। तो यह आपका दोस्तों फेराइट, यहाँ पर फेराइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जांच हेतु कौन से दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। तो सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु प्रक्रिया की जांच हेतु जो दस्तावेज यूज किया जाता है वह रहता है आपका प्रोसेस चार्ट। तो यहाँ पर प्रक्रिया चार्ट या प्रोसेस चार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाए गए बॉल बियरिंग का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको बॉल बियरिंग दिखाया गया है यह बियरिंग कहलाता है आपका नीडल बियरिंग। तो यहाँ पर नीडल बियरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पर कि फ़िल्टर का नाम बताना है। तो ये जो फ़िल्टर आपको दिखाया गया है यह फ़िल्टर है दोस्तों आप लोगों का कहलाता है मैकेनिकल फ़िल्टर। तो मैकेनिकल फ़िल्टर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल फ़िल्टर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ की। कुंजी का उद्देश्य क्या होता है। तो टू ट्रांसमिट टार्क, टार्क को संचारित करने के लिए हम लोग कुंजी या की का प्रयोग करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कटिंग द्रव पानी में घुलकर दूधिया सफ़ेद घोल देता है। तो यह रहता है आपका सॉल्युबल ऑयल, घुलनशील तेल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों यह आपका कहलाता है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन के फाउंडेशन बोल्ट का नाम बताना है। तो ये जो फाउंडेशन बोल्ट है दोस्तों यह फाउंडेशन बोल्ट आपका कहलाता है कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। तो कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं। तो देखिए जिस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं वह रहता है आपका लॉन्ग ले रोप। तो लॉन्ग ले रोप आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर उस समय को क्या कहते हैं जिसके दौरान मशीन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से चलती है। तो ऑटो साइकिल टाइम कहते हैं। तो ऑटो साइकिल टाइम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है। तो देखिए जो वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है उसे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कहते हैं, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है। तो देखिए हाई टेम्परेचर और हाई बियरिंग हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी जिस मिश्र धातु बियरिंग का होता है वह रहता है कापर लेड एलॉय का। तो कापर लेड एलॉय कापर सीसा मिश्र धातु हो जाएगा। बियरिंग का नाम आपको बताना है। ये जो बियरिंग है दोस्तों यह बियरिंग आपका कहलाता है स्प्लिट बियरिंग। तो स्प्लिट बियरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है यक्स रूप में डबल एक्टिंग में यहाँ पर जो दिखाया गया है इसमें यक्स ये जो पार्ट है यह क्या है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका पिस्टन रॉड कहलाता है। तो पिस्टन रॉड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है यक्स पार्ट यह दोस्तों आपका कहलाता है टॉप लैंड। तो टॉप लैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में यांत्रिक स्थिति को समझाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में यांत्रिक स्थिति को समझाने के लिए हम लोग रोलर वाल्व का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्किल कौन सा होता है। तो वह रहता है आपका पिच सर्किल। 31 नंबर क्वेश्चन की पाइप फिटिंग आइटम का नाम बताना है। तो ये जो आपको पाइप फिटिंग आइटम है यह आपका कहलाता है लॉन्ग नीपल। तो लॉन्ग नीपल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों यह आपका कहलाता है हाइट ऑफ स्लिप गेज। तो स्लिप गेज की ऊंचाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर स्मिथ के काम के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइल कौन सा है। तो देखिए सिल्वर स्मिथ वर्क के लिए हम लोग रिफलर फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो रिफलर फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्लिप गेज को जंग लगने से बचाती है। तो जो सामग्री स्लिप गेज को जंग लगने से बचाती है वह रहता है आपका पेट्रोलियम जेली। तो पेट्रोलियम जेली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेशर की एसआई इकाई क्या है। तो प्रेशर की एसआई इकाई होती है दोस्तों पास्कल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल। 36 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन किया जा रहा है दोस्तों यह ऑपरेशन कहलाता है लैपिंग लार्ज डायामीटर। तो लैपिंग लार्ज डायामीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
37 नंबर क्वेश्चन है, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार की बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो जिस शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम होती है तो उसमें जो बेल्ट उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका वी बेल्ट। 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार करती है। तो वह रहता है दोस्तों आपका अनीलिंग, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 क्वेश्चन आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहे कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो वह रहता है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित होता है जिसकी ऊंचाई 1/3 होता है। तो वह देखिए त्रिभुज जो होता है इसकी दोस्तों अगर ऊंचाई एच है तो इसको 1/3 पर, यानी कि यहाँ पर लगभग 1/3 हाइट आएगा, यहाँ पर इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र उपस्थित होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है। तो टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं। उस संरचना का नाम बताइए यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ऑस्टेनाइट संरचना प्राप्त होती है। पांचवा क्वेश्चन है, विकृति की इकाई क्या होती है। तो विकृति की कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि विकृति डेल्टा एल बाई एल यहाँ पर रहता है या डेल्टा ए बाई ए रहता है, यानी कि परिवर्तित लंबाई बटे पूर्व लंबाई। तो यही जो रहता है विकृति रहता है, तो जो रहता है रेशियो रहता है, तो रेशियो का कोई भी बीमा नहीं होता है समान यूनिट का। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल की जो यहाँ पर रहेगा ये रहता है आपका पाई, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिससे अंगूठा और उंगली से आसानी से संचालित किया जाता है उसको कौन सा नट बोलते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं विंग नट, जो कि हाथ से कसा और बंद किया जा सकता है। CPRF का फुल फॉर्म क्या है। तो कंबाइंड फाइल राफ्ट फाउंडेशन, यहाँ पर CPRF का फुल फॉर्म है। लॉक नट या चेक नट को किस पर चैम्फर किया जाता है। तो लॉक नट या चेक नट को हम लोग दोनों तरफ या बोथ साइड हम लोग चैम्फर करते हैं। रिवेट आमतौर पर किससे निर्दिष्ट या स्पेसिफाई किया जाता है। तो रिवेट को आमतौर पर हम लोग नॉमिनल डायमीटर से स्पेसिफाई करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड कौन सा है। तो ये जो दोस्तों आपका रिवेट है यह आपका काउंटर संख कहलाता है। काउंटर संख यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है पाइप थ्रेड का शामिल एंगल चारों ओर है। तो यह है आपका 55 डिग्री, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आप दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लाभ क्या हैं। तो देखिए वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो लाभ है ये हेल्प पीपुल वर्क टुगेदर बेटर, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह कौन सा एक उदाहरण है। तो यह फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उद्यमी का पता लगाएं। तो आनंद महेंद्र यह आपको उद्यमी है, आपको भी पता होगा। साइबर क्राइम कौन सा है। तो देखिए ऑनलाइन गैम्बलिंग जो होता है ये आपका साइबर क्राइम है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है। छठा क्वेश्चन करें ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में परिवर्तन आएगा। तो वो रहेगा आपका टेक्नोलॉजी। जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होगी नौकरियों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये किसका उदाहरण है। तो यह आपका है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। आठवां क्वेश्चन कह रहे हैं कि उचित वर्णनात्मक शब्द को पूरा करें। देयर इज ए, यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि काम करते समय अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका अप स्किलिंग कहलाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में आप क्या करेंगे। तो गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर रिक्त स्थानों को उचित शब्द से भरे ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। यह है टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव, यहाँ पर हो जाएगा फेस एंड हाउ
यू मैनेज्ड टू कम आउट ऑफ इट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें कि डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद करती है। तो डिजाइन थिंकिंग जो होता है यह समझकर कि लोगों को क्या करना चाहिए और समाधानों में सुधार करना चाहिए, यह डिजाइन थिंकिंग से समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में मदद कर सकता है। तो वह है आपका चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है, ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करते समय कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए रिज्यूम, कोर्स और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट भेजने चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल नहीं है जो पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा समय होता है जब आप, आपका परिवार, आपके शिक्षक एक दूसरे से बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो रहता है फैमिली इंगेजमेंट। 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना कौन सा गुण कहलाता है। यह कहलाता है स्वतंत्र निर्णय लेना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करेंगे। तो वो रहते हैं एक स्पष्ट विषय पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरुआत करना चाहिए। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका कौन सा है। तो ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं, आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते और जोड़ते रहें। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक गिग वर्कर बनने के लिए एक व्यक्ति को किसके माध्यम से गिग कार्य के अवसर खोजना चाहिए। तो वो रहता है अपने दोस्त, जिन लोगों को आप जानते हो, और अपने कम्युनिटीज के ग्रुप से जुड़ना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रोजगार के क्या लाभ हैं। तो स्वरोजगार का लाभ होता है कि अपने काम से सीधे कमाई होती है, डायरेक्ट अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह गतिविधि है जहाँ संस्थान से अपनी पूरी पढ़ाई कर चुके छात्र वर्तमान छात्रों से बात करने आते हैं। तो रहता है एलुमनी इंगेजमेंट। तो एलुमनी इंगेजमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है। तो व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। तो जो भी छात्र अपना ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, आप लोग ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।